हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तीनों सीरीजों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पूछे हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा टर्म फर्स्ट 2021 के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले ए सीरीज़ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन लाभ कमाना, बी समाज की सेवा करना, सी लाभ हानि खाता एंड डी स्थिति विवरण बनाना। इंग्लिश में, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, टू सर्व द सोसाइटी, टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू सर्व द सोसाइटी। समाज की सेवा करना इनका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आय एवं व्यय खाता है। ए ऑप्शन व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक, सी अवास्तविक, डी रोकड़ खाता। इंग्लिश में देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉमिनल अकाउंट। यह जो है अवास्तविक खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष के दौरान प्राप्त विशिष्ट दान की राशि मानी जाती है। ए ऑप्शन आयगत प्राप्ति, बी पूंजीगत प्राप्ति, सी दोनों ए और बी एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिटल रिसीट। इसको हम जो है पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं स्पेसिफिक डोनेशन को। क्वेश्चन नंबर 4, खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है। ए पूंजीगत प्राप्ति, बी आयगत प्राप्ति, सी संपत्ति, डी लाभ। इंग्लिश में देख लेते हैं। सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब इज कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, एसेट्स एंड प्रॉफिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसको हम रेवेन्यू रिसीट आयगत प्राप्ति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रदर्शित करता है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, अधिक या कमी, पूंजी कोष। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, कैपिटल फंड। इसका करेक्ट आंसर है ए, डेबिट बैलेंस जो है बताता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ विभाजन किस अनुपात में होता है। पूंजी, समय, समान, उपरोक्त में कोई नहीं। इन absence of partnership deed, profit is divided among partners in the ratio of capital, time, equal, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इक्वल, समान अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी खाते होते हैं। ए स्थायी, बी परिवर्तनशील, सी स्थायी या परिवर्तनशील, डी उपरोक्त सभी। Partners current account are opened when capitals are fixed, fluctuating, fixed or fluctuating, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फिक्स्ड। जब फिक्स्ड हो तभी करंट अकाउंट जो है खोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को किया गया हो तो आहरण की राशि पर कितने महीने का ब्याज लगाया जाएगा। 5, बी ऑप्शन 5.5, सी जो है 6 एंड डी है 6.5। When a certain amount is withdrawn on first day of every month during the year, the interest on drawings will be charged for the month of 5, 5.5, 6 and 6.5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 6.5 मंथ का लगता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी संलेख के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज किस वार्षिक दर से दिया जाएगा। ए 6%, बी 10%, सी 12% एंड डी है नहीं दिया जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऑफ फर्म्स पेड एनुअली एट द रेट ऑफ 6%, 10%, 12%, नन टू बी गिवन। इसका करेक्ट आंसर है 6%, 6% जो है दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड ना हुई हो। साझेदार का दायित्व है सीमित, असीमित, न्यायालय द्वारा निर्धारित, साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, ए हो गया लिमिटेड, बी अनलिमिटेड एंड सी जो है वो हो गया डिसाइडेड बाय कोर्ट एंड डी हो गया डिसाइडेड बाय पार्टनरशिप एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है डी अनलिमिटेड, यह असीमित रहती है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है। बी पुरानी साझेदारी बनी रहती है, सी साझेदारी फर्म का अंत हो जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। When the profit sharing ratio among the existing partners
changes, then old partnership comes to end, old partnership does not comes to end, पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एंड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आ गया 12, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने से होता है वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, उपरोक्त सभी। Recording of an unrecorded liabilities on the reconstitutions of partnership firm will be gain to the existing partner, loss to the existing partner, neither gain nor to loss to the existing partners, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इससे वर्तमान साझेदारों को हानि होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अनीता तथा सुनीता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने रीता को लाभ में 1/5 भाग देकर साझेदारी में शामिल कर लिया। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 3:2:1, 5:3:2, 4:3:2, 2:2:1। Anita and Sunita are partners in a firm sharing the profit and losses in the ratio of 5:3. They admitted Rita for 1/5 share in profit. New ratio of sharing profits and losses will be 3:2:1, 5:3:2, 4:3:2, 2:2:1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5:3:2, 5:3:2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। ए प्रीमियम खाते में, बी रोकड़ खाते में, सी नए साझेदार के पूंजी खाते में, एंड डी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। इन केस न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डेबिटेड विद ऑप्शन ए प्रीमियम अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए साझेदार के पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स तथा वाई की फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया जाता है। पुस्तकों में ख्याति को 24,000 रुपये दिखाया गया है। जेड को 1/4वां हिस्से के लिए नया साझेदार बनाया जाता है। जेड कितनी ख्याति की राशि लेकर आएगा? 9,000 रुपया, 6,000 रुपया, 21,000 रुपया, 15,000 रुपया। Goodwill valued for 60,000 of X and Y partnership firm. Goodwill appears in the books at 24,000. Z admitted in firm for 1/4 share as a new partner in a firm. What amount he will bring as share of goodwill? A option 9,000, B 6,000, C 21,000 and D है 15,000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 15,000 रुपीज जो है वो गुडविल लेकर के आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन पुराने साझेदारों के लाभ बढ़ाने के लिए, बी फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए, सी पुराने साझेदारों की पूंजी बढ़ाने के लिए, डी फर्म के समापन के लिए। A new partner is needed in the firm to increase the profits of old partners, to increase firm's capital and get stable person, C to increase the capital of old partners, and D to binding up the firm। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड गेट स्टेबल पर्सन, फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने का आशय है किसी साझेदार का फर्म में आना, किसी साझेदार का फर्म से चले जाना, सभी साझेदारों का फर्म से चले जाना, सभी साझेदारों की मृत्यु हो जाना। रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स मीन्स इनकमिंग ऑफ पार्टनर्स इन फर्म, going out of any partner from the firm, going out of all partners from firm, death of all partners। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, going out of any partner from the firm, किसी साझेदार का फर्म से चले जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18, डी के और पी फर्म में साझेदार हैं, वे 5:3:2 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। डी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। के और पी का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 5:2, 5:3, 3:2, 3:5। डी के और पी जो है एंड पी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। डी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। व्हाट विल बी न्यू
रेशो ऑफ के एंड पी 5:2, 5:3, 3:2 एंड 3:5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3:2, 3:2। क्वेश्चन नंबर 19, किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि का भुगतान किया जाता है। ए ऑप्शन सभी साझेदारों को, बी शेष साझेदारों को, सी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑन द रिटायरिंग ऑफ एनी पार्टनर्स फ्रॉम फर्म, अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड टू ऑल पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है सी रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी तथा सी जो है लाभों को 8:5:3 के अनुपात में बांटते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है, ए के हिस्से का 3/16 भाग बी तथा 5/16 भाग जो है सी प्राप्त करता है। बी और सी का लाभ प्राप्ति अनुपात होगा ए ऑप्शन 3:5, बी 8:5, 3 सी ऑप्शन 5:3 एंड डी जो है 8:3। इंग्लिश में ए बी एंड सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 8:5:3। ए रिटायर्स, बी टेक 3/16 शेयर फ्रॉम ए एंड सी टेक्स 5/16 शेयर्स फ्रॉम ए। The gaining ratio between B and C will be 3:5, 8:5, 5:3 एंड 8:3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3:5। तो 3 जो है 5 में ये जो है बांटा जाएगा। तो ये हमने कर ली ए सीरीज। अब देखते हैं हम बी सीरीज। तो बी सीरीज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है व्यापारिक संस्थान द्वारा, और जो आपकी बी ऑप्शन है लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, औद्योगिक इकाइयों द्वारा, सभी संस्थाओं द्वारा। इंग्लिश में देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑल ऑफ द एबव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन सदस्यता शुल्क है ए लाइबिलिटी दायित्व, बी आय, सी व्यय कमाई हुई आय। इंग्लिश में देखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस इज लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर और इनकम अर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये लाइबिलिटीज दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है ए क्लब द्वारा पुराने अखबारों के बिक्रे से प्राप्त राशि को माना जाता है आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संपत्ति, दायित्व। Amount realized from the sale of old newspaper by club is treated as revenue receipts and B capital receipts, C assets, D liabilities। तो इसका करेक्ट आंसर है revenue receipts, इसको हम जो है आयगत प्राप्ति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन कोषों का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जाता है जिसके लिए ये स्थापित हैं। वार्षिकी कोष, प्रतिबंधित कोष, समर्पित कोष, ऋण कोष। इंग्लिश में देख लेते हैं। यूज ऑफ दिस फंड्स आर मेड ओनली फॉर विच पर्पज दे क्रिएटेड, एनुअल फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोलमेंट फंड एंड लोन फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिस्ट्रिक्टेड फंड और हिंदी में प्रतिबंधित कोष, इनका उसी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी स्कूल द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन करने के लिए प्राप्त किए गए चंदे को माना जाता है ए पूंजीगत प्राप्ति दायित्व, बी आयगत प्राप्ति आय, सी जो है संपत्ति एंड डी अर्जित आय। Subscription received by a school for organizing annual functions is treated as capital receipts, liabilities, revenue receipts, income, assets and earned income। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है capital receipts, liabilities, पूंजीगत प्राप्ति दायित्व इसको मान सकते हैं क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए ये। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार प्राप्त नहीं कर सकते वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, उपरोक्त सभी। इंग्लिश में इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारों के चालू खाते के शेष होते हैं क्रेडिट शेष, डेबिट शेष, कोई शेष नहीं, डेबिट अथवा क्रेडिट शेष। द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में have credit balance, debit balance, no any balance, may have debit or credit balance। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, may have debit or credit balance, डेबिट और क्रेडिट शेष। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6.5 महीने, 6 महीने, 5 से 1/2 महीने, 12 महीने,
When dates of withdrawal are not mentioned, interest on drawing is charged for 6.5 month, 6 month बी ऑप्शन, सी जो है 5.5 मंथ एंड डी जो है 12 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी 6 मंथ्स, तो 6 महीने का लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी से लेकर अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 6% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से और नहीं दिया जाएगा। In the absence of partnership deed, interest will allow a capital at the rate of 6% annually, 12% annually, 5% annually. No interest will be given. तो correct answer D, no interest will be given, नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि साझेदार द्वारा प्रत्येक महीने के मध्य में एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। ए ऑप्शन 6 माह, बी ऑप्शन 6.5 माह और सी जो है 5 से 1/2 माह एंड डी जो है 5 माह। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉल्ड बाय पार्टनर मिडल ऑफ एवरी मंथ, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड फॉर 6 मंथ, 6.5 मंथ, 5.5 मंथ एंड 5 मंथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीने का जो है ब्याज लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ख्याति है एक चालू संपत्ति, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं। गुडविल इज ए करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, नन ऑफ द दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, लाभ विभाजन में परिवर्तन हो सकता है साझेदारों की आपसी सहमति द्वारा। इसके बाद जो बी ऑप्शन है नए साझेदार के प्रवेश पर, सी ऑप्शन है साझेदार के अवकाश लेने पर एंड डी है उपरोक्त सभी दशाओं में। इंग्लिश में चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में टेकन प्लेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव केसेस। डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव केसेस, उपरोक्त सभी दशाओं में। क्वेश्चन नंबर 13, आयुष तथा अभिषेक एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने आयरन को लाभ में 1/4 भाग देकर साझेदारी में शामिल कर लिया। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? ए 3:2:1, बी 4:3:2, सी 2:1:1 एंड डी 2:2:2। इंग्लिश में Ayush and Abhishek are partners in a firm and shares the profit and loss in the ratio of 2:1. They admitted iron for 1/4 share in profits. New profit sharing ratio will be 3:2:1, 4:3:2 and 2:1:1 and 2:2:2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2:1:1 ये इनकी रेशो होगी। क्वेश्चन नंबर 14, नगद में लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा किस अनुपात में ग्रहण की जाएगी? त्याग अनुपात में, पूंजी अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। गुडविल बॉट इन कैश इन विच रेशो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैपिटल रेशो, न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 15, एम और एन जो है एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ओ को फर्म में 1/3 भाग के लिए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं, जबकि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 है। ओ कितनी राशि अपने हिस्से की ख्याति लेकर के आएगा? 13,000 रुपये, 14,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपया। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एम एंड एन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड ओ फॉर 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट एज ए न्यू पार्टनर, while value of goodwill is valued at 36,000 rupees. What amount of goodwill of his shares will be bought by O? A 13,000, B 14,000 एंड सी जो है 12,000, डी जो है 15,000। करेक्ट आंसर सी है 12,000, 12,000 रुपया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने फर्म का समापन हो जाता है। पुरानी फर्म तथा साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। पुराने साझेदारी का समापन हो जाता है, ना तो फर्म ना ही साझेदारी का समापन होती है। On the admissions of a new partner, old firm has to be dissolved. Both old firm and partnership has to be dissolved. Old partnership to be dissolved, neither partnership nor firm to dissolved. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, old partnership to be dissolved. पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आ गया 17, किसी साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन से लाभ किसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा?
अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उनके अनुपात में, सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में, शेष साझेदारों के नए अनुपात में, शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में। On the retirement of any partner's profit from revaluations of assets and liabilities will be credited to capital account of retiring partners in his ratio, all partners account in old ratio, and C है remaining partners in new ratio, and D है remaining partner in old ratio। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, all partners accounts in old ratio, सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 18, एम एन और ओ पी साझेदार हैं जो 5:4:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ओ फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। एम तथा एन का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 5:1, 5:4, 4:5, 5:6। इंग्लिश में एम एन एंड ओ आर पार्टनर्स, दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:1। ओ रिटायर फ्रॉम फर्म, व्हाट विल बी न्यू रेशो ऑफ एम एंड एन? 5:1, 5:4, 4:5 एंड 5:6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5:4, 5:4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचयों को किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, शेष साझेदारों के, सभी साझेदारों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। In case of retirement of any partners, the reserve will be transferred to capital accounts of retiring partner, remaining partners, all partners, none of the above। इसका करेक्ट आंसर है सी, all partners, सभी साझेदारों के। क्वेश्चन नंबर 20, पी क्यू एंड आर लाभों को समान अनुपात में बांटते हैं। आर अवकाश ग्रहण करता है, वह अपने हिस्से का 3/5 भाग पी के पक्ष में तथा 2/5 भाग क्यू के पक्ष में समर्पण करता है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा? 1:1, 3:2, 3:1, 2:1। इंग्लिश में देख लेते हैं। पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टनर्स। आर रिटायर्स, ही सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ पी एंड 2/5 इन फेवर ऑफ क्यू। व्हाट विल बी द गेनिंग रेशो ऑफ पी एंड क्यू? 1:1, 3:2 एंड 3:1, और लास्ट ऑप्शन है 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3:2, 3:2। तो ये हमने जो है ये कर लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है 3:2 है, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं सी सीरीज। तो सी सीरीज में जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कोष किसी वसीयत या उपहार से उत्पन्न होते हैं एवं इनकी आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती है। ए प्रतिबंधित कोष, बी ऋण कोष, सी समर्पण कोष, डी वार्षिकी कोष। These funds are created by legacy or gift, and income from these funds may be used for specific purpose। restricted fund, loan fund, endowment fund, annuity fund। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, restricted fund। हिंदी में है प्रतिबंधित कोष। क्वेश्चन नंबर सेकंड सी सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? खेल क्लब, कॉलेज, हॉस्पिटल, निजी संस्थान। Which of the following organization is not for profit organization? स्पोर्ट्स क्लब, कॉलेज क्लब, हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, निजी संस्थान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखे जाते हैं। ए ऑप्शन जो है सभी उधार के व्यवहार, बी सभी नगद व्यवहार, सी सभी आयगत व्यवहार, डी सभी पूंजीगत व्यवहार। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस और कैपिटल ट्रांजैक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, सभी नगद व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा है। आय, बी संपत्ति, सी व्यय एंड दायित्व। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, इनकम, एसेट्स, एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये लाइबिलिटीज होती है, दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आय एवं व्यय खाते से ज्ञात होता है नगद शेष, सकल लाभ, शुद्ध लाभ या अधिक या कमी। इंग्लिश में देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स कैश बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सरप्लस और डेफिशिएंसी। इसका करेक्ट आंसर है डी, सरप्लस और डेफिशिएंसी, अधिक या कमी। क्वेश्चन नंबर 6, किस पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है? प्रारंभिक पूंजी, औसत पूंजी, अंतिम पूंजी, आहरण के बाद अंतिम पूंजी। ऑन विच कैपिटल इंटरेस्ट इज अलाउड? ओपनिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लेस ड्रॉइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज लगता है।
क्वेश्चन नंबर 7, जब साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाना है तो दिया जाता है लाभों में से, पूंजी में से, लाभ तथा पूंजी में से उपरोक्त में कोई नहीं। व्हेन ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल में, आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, साझेदारी से लेके अभाव में आहरण पर ब्याज दिया जाएगा। ए ऑप्शन 6% वार्षिक दर से, बी 12% वार्षिक दर से, सी 5% वार्षिक दर से नहीं लिया जाएगा। इंग्लिश में, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% एनुअली, 12% एनुअली, 5% एनुअली, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी का फर्म से संबंध होता है प्रबंधक का, स्वामी का, एजेंट का, स्वामी अथवा एजेंट का। इंग्लिश में, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद फर्म, मैनेजर, ओनर, एजेंट एंड ओनर और एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनर और एजेंट, स्वामी अथवा एजेंट का। क्वेश्चन नंबर 10, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। 5 महीने, 5 से 1/2 महीने, 6 महीने, 6 से 1/2 महीने। When the fixed amount of withdrawal at the end of every month during the year, interest will be charged 5 months, 5.5 months, 6 months and 6.5 months। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5.5 मंथ, 5 से 1/2 महीने। क्वेश्चन नंबर 11, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदारों को लाभ, बी वर्तमान साझेदारों को हानि, सी वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। In case of recording of unrecorded assets on the reconstitutions of firm result into a gain to the existing partners, a loss to the existing partners, neither a gain nor a loss to the existing partners and none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, a gain to the existing partner, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा इससे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजन किया जाएगा। ए ख्याति का समायोजन, बी विभाजित लाभों का समायोजन, सी संचयों का समायोजन और डी उपरोक्त सभी। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट विल बी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा और सुरेखा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने मंजू को लाभ का 1/3 भाग देकर साझेदारी में शामिल कर लिया। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 12:8:5, 21:11:8, 6:4:5, 3:2:1। अब देखते हैं हम इंग्लिश में। Rekha and Surekha are partners in a firm who distributed profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Manju from in the firm for 1/3 share in profits. What will be the new profit sharing ratio? 12:8:5, 21:11:8, 6:4:5 and 3:2:1। तो इसका करेक्ट आंसर है 6:4:5, 6:4:5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। त्याग अनुपात की गणना का सूत्र है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, बी पुराना अनुपात भाग नया अनुपात, सी पुराना अनुपात जमा नया अनुपात एंड डी जो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो भाग न्यू रेशो, ओल्ड रेशो प्लस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे सी को 1/5 लाभ के लिए नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं जबकि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया है। सी कितनी राशि ख्याति को अपने हिस्से की लेकर आएगा? 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 8,000 रुपया। इंग्लिश में, A and B are partners in a firm. They admitted C for 1/5 share of profits in the firm, whereas goodwill of the firm is valued for 40,000 rupees. What amount C will brings as share of goodwill? 12,000, 10,000
एंड 11,000 एंड 8,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 8,000 रुपीज़ जो हम लेकर के आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नए साझेदार द्वारा प्रवेश के समय लाई गई पूंजी क्रेडिट की जाएगी रोकड़ खाते में, ख्याति खाते में, नए साझेदार की पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। द कैपिटल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड इन कैश अकाउंट, इन गुडविल अकाउंट, इन कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। करेक्ट आंसर है इन कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार की पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर 17, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी? सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, शेष साझेदारों के पूंजी खाते में, उसके उत्तराधिकारी साझेदार के खाते में, सरकार के आय खाते में। On death of any partner, the amount payable to firms will be transferred to all partners' capital account, remaining partners' capital accounts, his executives accounts, revenue accounts of government। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स, उसके उत्तराधिकारी साझेदारों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी ये। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स वाई एंड और जेड जो है साझेदार हैं जो 3:2:1 में अनुपात के में लाभ विभाजन करते हैं। वाई फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। एक्स तथा वाई का नया विभाजन होगा 3:1, 1:3 और 3:2, 3:6। इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। वाई रिटायर्स द न्यू ratio of x and y will be 3:1, 1:3, 3:2, 3:6। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3:1 और 3:1। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसे ख्याति की राशि का भुगतान किस अनुपात में किया जाएगा? ऑप्शन ए पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए विभाजन अनुपात में, त्याग अनुपात में, लाभ प्राप्ति अनुपात में। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर इन विच रेशो गुडविल विल बी पेड टू हिम, इन ओल्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, इन न्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन प्रॉफिट गेनिंग रेशो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन प्रॉफिट गेनिंग रेशो, लाभ प्राप्ति अनुपात में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सुनील, कपिल और शास्त्री लाभों को 3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। शास्त्री अवकाश ग्रहण कर लेता है, उसका हिस्सा सुनील और कपिल 2:1 के अनुपात में प्राप्त करते हैं। सुनील और कपिल का लाभ प्राप्ति अनुपात होगा 3:2, 2:1, 3:1, 2:3। इंग्लिश में देख लेते हैं। सुनील, कपिल एंड शास्त्री शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। शास्त्री रिटायर्स Sunil and Kapil takes his shares in the ratio of 2:1. Gaining ratio of Sunil and Kapil will be 3:2, 2:1, 3:1 and 2:3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2:1, 2:1।